डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखते हैं थर्ड थ्योरम. स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम इज प्रूव दैट इफ m1 and m2 are the slopes of the lines represented by ax square plus 2hxy plus by square equal to 0, then m1 plus m2 is equal to minus 2h upon b and m1 into m2 is equal to a by b. प्रूफ. सो इस थ्योरम के स्टेटमेंट में गिवन होमोजेनियस इक्वेशन ये इसका हाइपोथेसिस है और सम ऑफ द स्लोप्स इक्वल टू माइनस 2h अपॉन बी एंड m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस a बाई बी है इसका हाइपोथेसिस है, ये हमको प्रूफ करना है. सो हम उसके हाइपोथेसिस को लेकर प्रोसीड करते हैं. लेट गिवन इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0. इस होमोजेनियस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करते हैं. उसके लिए दो स्टेप्स हम फॉलो करते हैं. इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे. सेकंड स्टेप में इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं और सिंप्लीफाई करेंगे. सो वी गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y by x. नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल y by x. सो इस इक्वेशन का वेरिएबल y by x इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन रहेगा और इसी के रूट्स भी रहते हैं. सो उसको फाइंड करने के लिए हम जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x और इसमें x की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन और इसके रूट्स होते हैं. तो उसको इसके रूट्स को और इसके सोल्यूशन को फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं. इसमें a b c रिक्वायरमेंट रहती है. a स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट है, b मिडल टर्म का कोएफिशिएंट और c कांस्टेंट है. सो इस इक्वेशन में वेरिएबल y by x है. दैट मीन्स y by x इस इक्वेशन का सोल्यूशन और इसका रूट्स भी है. सो रूट फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे और इसमें वेरिएबल है y by x. सो लेफ्ट हैंड साइड पर y by x आएगा. एन ए बी सी की वैल्यू को डिफाइन करते हैं. स्क्वायर टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो b है. दैट मीन्स a इज इक्वल टू b. मिडल टर्म का कोएफिशिएंट 2h है. देयरफॉर b इज इक्वल टू 2h और कांस्टेंट a है. देयरफॉर c इज इक्वल टू a. सो वेरिएबल y by x है. सो रूट y by x इज इक्वल टू माइनस b यानी माइनस 2h प्लस और माइनस रूट b स्क्वायर. सो 4h स्क्वायर माइनस 4 इंटू ac. वैल्यू ऑफ a इज b एंड वैल्यू ऑफ c इज a डिवाइड बाय 2a एंड वैल्यू ऑफ a इज b. नाउ इसको सिंप्लीफाई करते हैं. रूट से 4 कॉमन लेंगे और इसको आउटसाइड दी रूट लेते हैं. नाउ 2 न्यूमरेटर से कॉमन लेंगे, डिनोमिनेटर के साथ वो एलिमिनेट हो जाएगा. सो सिंप्लीफाइड फॉर्म इज y by x इज इक्वल टू माइनस h प्लस और माइनस रूट h स्क्वायर माइनस a b डिवाइड बाय b. सो दिस इज द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसको हमने होमोजेनियस इक्वेशन से रिड्यूस किया था और होमोजेनियस इक्वेशन टू लाइंस रिप्रेजेंट करती है. देयरफॉर यहाँ पर हमने दो स्लोप्स लिए m1 एंड m2 विद द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड स्लोप्स फॉर द होमोजेनियस इक्वेशन. नाउ m1 will be minus h minus root divide plus root divide by b and m2 minus h minus root divide by b रहेगा. तो ये स्लोप थे. इसी स्लोप को हमने सेपरेट करके डिफाइन किया कि m1 m2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, इसके रूट्स है, इसी को हमने सेपरेट किया. सो m1 एंड m2 रूट्स है. therefore m1 is minus h plus root divided by b and m2 is minus h minus root divided by b. हमको शो करना है m1 plus m2 is equal to minus 2h upon b. so लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं. m1 plus m2, m1 को सब्स्टिट्यूट करते हैं प्लस m2 को सब्स्टिट्यूट किया हमने. दोनों का टाइप ये फ्रैक्शन प्लस फ्रैक्शन है. फ्रैक्शंस की एडिशन. डिनोमिनेटर सेम है. सो डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर की एडिशन. अपोजिट क्वांटिटीज एलिमिनेट हो जाएंगे. रिमेनिंग पार्ट इज minus h डिवाइड बाय b. that is minus 2h upon b. that is the required part. now product of the slopes find करना है. so product of the slope m1 m2 ये शो करना है हमको a by b. so हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं. m1 को into m2 को सब्स्टिट्यूट किया है. फ्रैक्शन into फ्रैक्शन. so product of फ्रैक्शन से मेथड product of numerators divided by product of denominators. so denominator का प्रोडक्ट b into b is b स्क्वायर रहेगा. न्यूमरेटर a minus b a plus b वाला फॉर्म है. सो फर्स्ट क्वांटिटी का स्क्वायर माइनस सेकंड क्वांटिटी का स्क्वायर. सो ये फर्स्ट क्वांटिटी का स्क्वायर माइनस सेकंड क्वांटिटी का स्क्वायर माइनस h का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर मिलेगा
और ये रूट स्क्वायर है, सो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ब्रैकेट में माइनस एच स्क्वायर माइनस ए बी, यानी एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाय बी स्क्वायर। माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट को, सो एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइड बाय बी स्क्वायर, अपोजिट क्वांटिटीज कैंसिल, रिमेनिंग पार्ट इज ए बी डिवाइड बाय बी स्क्वायर। सो बी कैंसिल हो जाएगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म इज a by b, that is the required part. So this is the sum and product of the slopes represented by homogeneous equation. Remark, so given homogeneous equation है, इस homogeneous equation को हम quadratic equation में reduce करते हैं, एक reverse order में लिखेंगे, x स्क्वायर से divide करेंगे. So this is quadratic equation in y by x. Now ये y by एक्सिस में रूट है, तो हम यहाँ पर रूट सपोज करते हैं कि लेट m इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयरफॉर इक्वेशन हो जाएगी ये y by x उसका रूट है और उसको हम m सपोज कर रहे हैं, देयरफॉर bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0। और ये m हमने कहाँ से फाइंड किया, ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट था। इसका अल्टरनेट मेथड है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये होमोजेनियस इक्वेशन है, इट रिप्रेजेंट्स टू लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। उसमें से वन ऑफ द लाइन हम सपोज कर सकते हैं y इज इक्वल टू mx और वहाँ से m की वैल्यू y by x मिलेगी, सो y by x इज इक्वल टू m, वहाँ से भी हम सब्सटीट्यूट करते हैं। सो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m, also this equation is also called as auxiliary equation of homogeneous equation. एक important point है, the root of this quadratic equation are the slopes of the lines represented by homogeneous equation, यानी roots of ये जो quadratic equation है इसके जो roots है वो इस homogeneous equation के lines के slope होंगी। ये homogeneous equation है, it represents two lines, therefore उन lines के slope m1 m2 रहेंगे। और इसी होमोजेनियस इक्वेशन को हमने रिड्यूस किया है क्वाड्रेटिक फॉर्म में और उसका m उसका रूट है, देयरफॉर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर आल्सो द स्लोप्स ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय होमोजेनियस इक्वेशन। एक्सरसाइज 4.1 थर्ड सम देखते हैं, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस बाय फॉलोइंग इक्वेशंस। फर्स्ट सम है 5x स्क्वायर माइनस 8xy plus 3y square equal to 0. So given जो equation है, it is a homogeneous equation in second degree which represents two lines passing through origin. So ये lines represented by this homogeneous equation है which are passing through origin है। हमको find करना है joint equation of pair of lines passing through origin है and perpendicular to lines represented by this homogeneous equation, यानी इन लाइंस पर परपेंडिकुलर दो लाइंस, हमारे रिक्वायर्ड लाइंस क्या रहेंगे, इन दोनों लाइंस पर परपेंडिकुलर है, पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये ग्रीन लाइंस रिक्वायर्ड लाइंस है विच आर पासिंग थ्रू ओरिजिन भी है एंड परपेंडिकुलर टू दीज गिवन लाइंस है। तो लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन है, सो हम इक्वेशन सपोज करेंगे y इज इक्वल टू m1x एंड y इज इक्वल टू m2x। साइमल्टेनियसली इसमें दूसरी कंडीशन भी है कि लाइंस परपेंडिकुलर टू दीज इक्वेशन है, तो हम इसको परपेंडिकुलर वाले स्लोप्स यूज करेंगे। सपोज स्लोप ऑफ दिस लाइन इज m1 है और इस पर परपेंडिकुलर जो लाइन है उसका स्लोप हम डिफाइन करते हैं। उसके लिए हम बेसिक कंसेप्ट यूज करते हैं कि दो लाइंस जब परपेंडिकुलर रहेंगे देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज -1। सो एक स्लोप m1 रहेगा, सो अदर स्लोप को हम m1 माइनस m2 इज इक्वल टू -1 से फाइंड करते हैं। उसके लिए शॉर्टकट क्या यूज करेंगे कि स्लोप m1 है तो उसका रेसिप्रोकल और नेगेटिव साइन यूज करेंगे, तो इस लाइन पर परपेंडिकुलर जो लाइन है उसका स्लोप मिलेगा। सो स्लोप m1 है, इस पर परपेंडिकुलर ये लाइन है तो उसका स्लोप रहेगा उसका रेसिप्रोकल नेगेटिव साइन। सेकेंड लाइन का स्लोप m2 है तो इस लाइन पर परपेंडिकुलर ये लाइन है और इसका स्लोप फाइंड करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे और नेगेटिव साइन, सो -1/m2। सो अब हमारे मॉडिफाइड जो स्लोप्स है ये यूज करेंगे। लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन है, सो वो इक्वेशन यूज करना है, लेकिन स्लोप्स हम यूज करेंगे -1/m1 एंड -1/m2, यानी लाइंस हमको ये फॉर्म में मिलेंगे, इनको लीनियर फॉर्म में अरेंज करना है। इनकी जॉइंट इक्वेशन चाहिए तो जॉइंट इक्वेशन के लिए प्रोडक्ट लेंगे, प्रोडक्ट लेने के बाद हमको जो इक्वेशन मिलेगी वो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स में मिलती है, इसलिए हमको सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स की वैल्यू पुट करना है। इसलिए हम पहले
सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। गिवन इक्वेशन है, ये गिवन होमोजीनियस इक्वेशन है, इसको जनरल होमोजीनियस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे और ए एच और बी की वैल्यू को फाइंड। सो ए इज इक्वल टू 5, 2h इज इक्वल टू -8, देयरफॉर h इज इक्वल टू सो 2h एज इट इज रखते हैं, b इज इक्वल टू 3 मिलेगा। नाउ सम एंड प्रोडक्ट के फॉर्मूले यूज करते हैं, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। माइनस एज इट इज 2h की वैल्यू -8 है, डिवाइड बाय b इज 3। सो सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ m1 प्लस m2 इज 8/3। प्रोडक्ट का फॉर्मूला m1 m2 इज इक्वल टू a बाई बी, ए और b की वैल्यू को पुट करते हैं। सो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस स्लोप्स हमको मिल गए 8/3, 5/3। नाउ लाइंस के स्लोप सपोज करते हैं कि slopes of the lines passing through origin and perpendicular to the lines given by equation 1 are -1 upon m1 and -1 upon m2। ये slopes है, passing through origin वाली इक्वेशन में यूज करते हैं। therefore lines के इक्वेशंस होंगे वो इक्वेशन ऑफ लाइंस आर y is equal to -1 upon m1x and y is equal to -1 upon m2x। सो लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन है, तो हम इक्वेशन जनरली हम यूज करते हैं y is equal to m1x एंड y is equal to m2x। लेकिन यहाँ पर दो कंडीशंस है, लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन भी है एंड परपेंडिकुलर टू इक्वेशन 1 है। अदर टू लाइंस पर परपेंडिकुलर भी है, पासिंग थ्रू ओरिजिन भी है, परपेंडिकुलर भी है। तो स्लोप्स हम लेंगे उसके -1 अपॉन m1 एंड -1 अपॉन m2। इसका हमको यहाँ पर केयर करना है। नाउ इन दोनों लाइंस को लीनियर फॉर्म में अरेंज करते हैं। m1 को लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाएंगे, m2 को लेफ्ट हैंड साइड पर। नाउ उसको लीनियर फॉर्म में अरेंज करते हैं। सो x प्लस m1y इक्वल टू 0, x प्लस m2y इक्वल टू 0। दोनों लाइंस मिलके हमको लीनियर फॉर्म में, देयरफॉर दे आर जॉइंट इक्वेशन है, प्रोडक्ट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड प्रोडक्ट ऑफ राइट हैंड साइड। नाउ इनको मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू x इंटू m2y, m1y इंटू x, m1 m2, m1y इंटू m2y इक्वल टू 0। सो मिडल टू टर्म्स एक्स वाई कॉमन लेते हैं, रिमेनिंग पार्ट इज m1 प्लस m2, थर्ड टर्म एज इट इज इक्वल टू 0। नाउ इसमें सम एंड ये प्रोडक्ट को हम सब्सटीट्यूट करते हैं जो हमने फाइंड किया है। सो सम इज 8/3 एंड प्रोडक्ट इज 5/3। इसको सब्सटीट्यूट करेंगे, अब सिंप्लीफाई करते हैं। ये फ्रैक्शन दोनों के डिनोमिनेटर 3 है। सो 3 एलसीएम है, एलसीएम तो 3 एलसीएम है। सो एलसीएम से ईच टर्म ऑफ इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई, सो फर्स्ट टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 एलिमिनेट्स, सो 8xy। थर्ड टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो 5y² इक्वल टू 0 इंटू 3 यानी 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। सो सेकंड सम इज 5x² प्लस 2xy माइनस 3y² इक्वल टू 0। सो इसके सोल्यूशन के लिए रेफर द प्रीवियस सम। नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं। थर्ड वन इज xy प्लस y² इक्वल टू 0। सो दिस इज द गिवन इक्वेशन। इसको हम कंपेयर करेंगे जनरल होमोजेनियस इक्वेशन से। a 2h और b की वैल्यू को फाइंड करते हैं, इनको सम एंड प्रोडक्ट में सब्सटीट्यूट करेंगे। सम ऑफ द स्लोप्स के फार्मूला, उसमें हमने माइनस एज इट इज 2h की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट करेंगे, सिंप्लीफिकेशन इज -1। तो सम ऑफ द स्लोप इज -1, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप का फार्मूला, उसमें a b की वैल्यू को पुट करते हैं। न्यूमरेटर 0 है, देयरफॉर आंसर इज 0। सो प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज 0। नाउ स्लोप ऑफ द लाइंस पासिंग टू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू गिवन इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, आर -1 अपॉन m1 एंड -1 अपॉन m2। सो इनको इक्वेशन में यूज करेंगे। सो द इक्वेशन ऑफ द लाइंस आर y is equal to -1 upon m1x and y is equal to -1 upon m2x। इसको लीनियर फॉर्म में अरेंज करते हैं। सो लीनियर फॉर्म में लाइंस अरेंज हो गए। नाउ इनकी जॉइंट इक्वेशन, सो प्रोडक्ट ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड, प्रोडक्ट ऑफ द राइट हैंड साइड यानी 0 इंटू 0 इज 0। नाउ दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यूजुअल मैनर में मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू x² और x इंटू m2y, m1y इंटू x एंड m1y इंटू m2y, दैट इज m1 m2y² इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म एज इट इज xy कॉमन लेंगे, रिमेनिंग पार्ट इज m1 प्लस m2, थर्ड टर्म एज इट इज इक्वल टू 0। इसमें सम एंड प्रोडक्ट की वैल्यूज को पुट करते हैं। सम इज -1 एंड प्रोडक्ट था 0 इक्वल टू 0। सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट टर्म एज इट इज -xy, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म 0 हो जाएगा इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सो लास्ट सम है 3x² माइनस 4xy इक्वल टू 0। इसमें ये होमोजीनियस इक्वेशन है, इसमें
वाई स्क्वायर का टर्म एब्सेंट है। जब हम सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स को यूज करते हैं दैट मीन्स उनके फॉर्मूलेज में डिनोमिनेटर में b रहता है और इस इक्वेशन में b जो है 0 है। जब सम ऑफ द स्लोप के फॉर्मूले जो है -2h/b है एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप a बाय b यानी डिनोमिनेटर में b है, अगर b यहाँ पर एब्सेंट है देयरफॉर उन फॉर्मूलेज में डिनोमिनेटर में 0 मिलेगा, मतलब सम जो है अनडिफाइंड मिलेगा, प्रोडक्ट भी अनडिफाइंड होगा, मतलब वो रेगुलर प्रीवियस जो दो सम्स हमने सॉल्व किए उस टाइप से ये सॉल्व नहीं होने पाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इन होमोजेनियस इक्वेशन को हम पहले सेपरेट कर लेते हैं। सो इसमें दो इक्वेशन है, गिवन टाइप है, ये गिवन इक्वेशन दो ही टर्म्स है, इसमें से कॉमन लेते हैं, x कॉमन ले लेंगे। सो रिमेनिंग पार्ट जो है 3x - 4y = 0, टू फैक्टर्स = 0। सो फर्स्ट फैक्टर x = 0 एंड सेकेंड फैक्टर 3x - 4y = 0 आर दी सेपरेट इक्वेशंस। सो पहले इन लाइंस को डिफाइन करते हैं। x = 0 मतलब x एक्सिस को 0 पर इंटरसेक्ट करने वाली लाइन, मतलब ये y एक्सिस। सो फर्स्ट इक्वेशन जो हमको मिली है वो है x = 0 यानी y एक्सिस है। सेकंड इक्वेशन, इसमें कांस्टेंट टर्म एब्सेंट है, देयरफॉर दिस इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। सो ये दोनों लाइंस हमने सेपरेट किए, गिवन होमोजेनियस इक्वेशन के दोनों भी लाइंस हमने सेपरेट किए। हमको जॉइंट इक्वेशन फाइंड करना है, तो रिक्वायर्ड लाइन कैसे है, इस x = 0 और 3x - 4y = 0 पर परपेंडिकुलर है एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन भी है। तो उसके लिए हमको सेम स्लोप्स यूज करना है, -1/m1 एंड -1/m2। तो पहले हम डिफाइन करते हैं कि लेट m1 m2 बी द स्लोप्स ऑफ दिस लाइन। फर्स्ट लाइन का स्लोप m1 और ये सेकंड लाइन का स्लोप हमने m2 सपोज किया है। नाउ इनके स्लोप को डिफाइन करते हैं। सो इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे स्लोप फाइंड करने के लिए, -a/b यानी माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x इंटू डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ b। सो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट 1 है, सो -1 डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ b, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ y का कोएफिशिएंट y, यहाँ y का टर्म एब्सेंट है, देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ y 0 रहेगा। सो स्लोप क्या मिला हमको, इस लाइन का स्लोप -1/0 यानी अनडिफाइंड, डिनोमिनेटर में 0 रहेगा तो अनडिफाइंड। सो स्लोप ऑफ गिवन लाइन मतलब y एक्सिस का जो स्लोप है वो अनडिफाइंड। और बेसिकली जैसे हम फार्मूला यूज करते हैं m = tan थीटा 10 और ये लाइन परपेंडिकुलर है x एक्सिस पर, सो 10 90 अनडिफाइंड भी रहता है। सो यहाँ पर हमने स्लोप फाइंड करने के लिए जो फार्मूला यूज किया है वो -a/b, सो वहाँ से हमको ये अनडिफाइंड मिल रहा है। सेकंड लाइन का स्लोप फाइंड करते हैं, सो m2 = यहाँ पर भी फार्मूला यूज करना है -a/b, सो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x -3 डिवाइड बाय b का कोएफिशिएंट जो है y का कोएफिशिएंट भी यहाँ पर -4 है, सो -3 डिवाइड बाय -4 दैट इज 3/4। तो इस लाइन का स्लोप हमने फाइंड किया है। तो दोनों भी लाइंस के स्लोप फाइंड करने के लिए हमने फार्मूले यूज किया -a/b वाले। सो m1 और m2 दोनों के स्लोप्स मिल गए। सो फर्स्ट लाइन का स्लोप अनडिफाइंड है, यानी इस लाइन का स्लोप m1 था वो अनडिफाइंड मिला यहाँ से, और सेकंड लाइन का स्लोप 3/4 मिला है। नाउ रिक्वायर्ड जो लाइंस है वो x = 0 पर परपेंडिकुलर है और पासिंग थ्रू ओरिजिन है, और इस लाइन पर परपेंडिकुलर है और पासिंग थ्रू ओरिजिन। सो x = 0 पर जो लाइन परपेंडिकुलर है वो कौन सी रहेगी, उन लाइंस को हम पहले फाइंड करते हैं। नाउ रिक्वायर्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू दीज टू लाइंस है, कौन सी, x = 0 ये y एक्सिस वाली इक्वेशन और ये इक्वेशन पर रिक्वायर्ड लाइंस परपेंडिकुलर है। सो x = 0 पर परपेंडिकुलर लाइन ये वाली लाइन है, तो इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर है, सो इसका स्लोप m1 है, तो इस लाइन का स्लोप मिलेगा -1/m1। नाउ रिक्वायर्ड लाइन इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, सो ये रिक्वायर्ड लाइन इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, इस लाइन का स्लोप था m2, तो इस लाइन का स्लोप मिलेगा -1/m2। ये स्लोप्स ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस है -1/m1 एंड -1/m2, और उनकी इक्वेशन रहेगी, ये स्लोप्स हमने डिफाइन किए ना, उनकी इक्वेशन के लिए हम बेसिक जो फार्मूला यूज करेंगे कि लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन वाला, तो स्लोप -1/m1 था, सो इक्वेशन रही y = -1/m1x, और इस लाइन का स्लोप -1/m2 है, तो इसकी इक्वेशन रहेगी y = -1/m2x। सो हम -1/m1 और -1/m2 को फाइंड करते हैं। m1 का स्लोप था -1/0 यानी अनडिफाइंड था, सो m1 का ये रेसिप्रोकल और निगेटिव साइन है, सो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 0 डिवाइडेड बाय
-1 और निगेटिव साइन यूज करना है तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे और निगेटिव साइन तो हमको 0/1 मिलेगा, 0 न्यूमरेटर पर है यानी 0 मिलेगा। सो ये -1/m1 की वैल्यू हमको 0 मिलेगी। यहाँ पर m2 और ये स्लोप है उसका रेसिप्रोकल और निगेटिव साइन, तो हम इस 3/4 का रेसिप्रोकल लेंगे और निगेटिव साइन यानी 4/3 और निगेटिव साइन -4/3। सो ये स्लोप मिल गया। सो ये इन लाइंस के ये रिक्वायर्ड लाइंस है, इनको सिंप्लीफाइड फॉर्म में, तो यहाँ से हमको मिलेगी इक्वेशन y = 0 और ये y = -4/3x। इसको लीनियर फॉर्म में अरेंज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमको जॉइंट इक्वेशन है, रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन हमको मिल जाएगी। सो इनको डिफाइन कर लेते हैं। सो फर्स्ट लाइन का स्लोप अनडिफाइंड है, यहाँ से m1 डजंट एग्जिस्ट था तो उसका रेसिप्रोकल और निगेटिव साइन लेंगे तो वो 0 मिलेगा, तो ये 0 मिल गया। सेकेंड लाइन का स्लोप 3/4 था, उसका रेसिप्रोकल और निगेटिव साइन लिया था हमको, वो मिला है -4/3। सो फर्स्ट लाइन का स्लोप, फर्स्ट रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप 0 है, सेकेंड रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप -4/3। देयरफॉर देयर इक्वेशंस आर y = 0 और y = -4/3x। इसको लीनियर फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं। सो ये 3 को लेफ्ट हैंड साइड पर ट्रांसफर करें और लीनियर फॉर्म में अरेंज करेंगे तो 4x + 3y = 0। सो ये रिक्वायर्ड लाइन्स है हमारे, इनका जॉइंट इक्वेशन हमको फाइंड करना है। सो जॉइंट इक्वेशन, combined equation is product of left hand side and product of right hand side. So y से multiply करते हैं. So this is the required equation. So thanks for watching this video. If you are not subscribed our channel, please subscribe the channel.